और मेथड 1 हमने पढ़ा है, तो कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो चार्ज का कैलकुलेशन था समझ में आया आपको, या एक क्वेश्चन और करा दूं? बोलो बच्चों। नो सर। समझ में आ गया है? यस सर, वो वाला समझ में आ गया। वेरी गुड, ठीक है। अगर चार्ज का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया है, अब थोड़ा एक दो स्मार्ट क्वेश्चन लेकर के हम आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए बच्चों, हमसे कहता है कि हमारे पास 4 फ्लास्क हैं, 4 फ्लास्क हैं, और इन चारों फ्लास्क का जो मेरे शेयरों वॉल्यूम है दैट इज 1 लीटर। सपोज वी हैव 4 फ्लास्क हैविंग वॉल्यूम 1 लीटर, और कहता है कि ये भरे हुए हैं किससे किससे? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और ओजोन से। किससे किससे भरे हुए हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और ओजोन से भरे हुए हैं। टेम्परेचर सेम फॉर ऑल फ्लास्क। सभी फ्लास्क के लिए टेम्परेचर क्या है बच्चों? सेम है। नंबर 2, मास ऑफ H2, He, O2, O3 is same in all flask। यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन और ओजोन का मास सेम है, और उसका क्या सेम है? टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है? सेम है। तो मैं प्रेशर एंड टेम्परेचर लिख देता हूं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कहता है कि 4 1 लीटर के फ्लास्क हैं, सब में गैसेस भरी हुई हैं, सबका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है, और हमसे कहता है गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और ओजोन है। टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है, मास सबका क्या है? सेम है। तो हमसे कहता है कि निकालो। क्या निकालो? नंबर 1, सबसे पहले हमसे कहता है कि आप कैलकुलेट करें नंबर 1, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, या ऐसे कर देता, थोड़ा और स्मार्ट बना देता, रेशियो ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड द थर्ड पॉइंट इज रेशियो ऑफ एटम। ठीक है, रेडी हो सब लोग? अगर रेडी हो तो ध्यान से सुनो एक एक चीज को। हमसे कहता है कि अगर इस सब में मास सेम है तो सबसे पहले मोल पता लगाओ। यहां मोल कितना हो जाएगा? माना कि सबका मास x ग्राम है, सब में जो मास है वो कितना है? x ग्राम है, तो मोल कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। यहां मोल कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। यहां मोल कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मेथड 1, डिवाइडेड बाई मोलर मास। यहां मोल कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो सबसे पहले रेशियो ऑफ मोल अगर निकालोगे, x/2 is to x/4 is to x/32 is to x/48 हो जाएगा। x x x x कट जाएगा। अब अगर मैं 48 से सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो जरा देखो फ्रैक्शनल वैल्यू खत्म हो जाएगा। 24 is to 12 is to 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 is to 1। अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, तो हो जाएगा 48 is to 24 is to 3 is to 2। क्लियर? तो रेशियो ऑफ जो मोल होगा वो 48 is to 12 is to 3 is to 2 में होगा। इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है। अगर सरकार इतनी बात समझ में आ गई तो खूब ध्यान से आगे की कहानी देखें मेरे प्यारे बच्चों। रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल पूछता है हमसे। क्या पूछता है?
रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल पूछता है, तो मोल अगर मालूम है तो मॉलिक्यूल पता लग जाएगा। कैसे? डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। अगर कोई तुमसे कहे 1 मोल ए, तो कितने ए? 6.023 इंटू 10⁻23 ए। अगर कोई कहे तुमसे 1 मोल बी, तो कितने बी? 6.023 इंटू 10⁻23 बी। ये बात कल सिखाया था कि नहीं सिखाया था? यस सर। अगर क्वेश्चन सिखाया था तो देखो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा। मोल मालूम है तो मॉलिक्यूल कैसे पता लगेगा? x/2 इंटू एन इज टू x/4 इंटू एन। बोलो हाँ। इज टू x/4 x/48 इंटू एन इज टू x, यहाँ x/32 आना चाहिए था। x बाई, ये बात ना समझे तो बता देना, 32 इंटू एन x/48 इंटू एन। तो बताओ एन से एन कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो सेम आंसर आएगा कि नहीं? बोलो। हाँ सर। ठीक है। अब रेशियो ऑफ एटम जरा देखो, ये सेम नहीं आएगा। हमको मालूम है क्या कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? बताओ कितने मॉलिक्यूल हैं? x/2 इंटू एन। बोलो हाँ। मोल इन यस सर। नंबर से मॉलिक्यूल पता लग जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लग गया है तो एक हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन एटम? 2 हाइड्रोजन एटम। तो इतने में कितने? इंटू 2। यस सर। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ हमको हीलियम, तो हीलियम का मॉलिक्यूल तो बनेगा नहीं। हीलियम के एटम कितने हैं? x/4 मोल है, तो इंटू एन, दिस इज द एटम ऑफ हीलियम। यहां जरा देखो इसके मॉलिक्यूल कितने हैं? x/32 इंटू एन, इंटू 2 करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हमें मॉलिक्यूल मालूम है और एटम चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने में कितने हो जाएंगे? इंटू 2। यहाँ एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आया है? नंबर ऑफ मोल इंटू एन इंटू 3। समझा कि नहीं समझा? यस सर। समझा। ठीक है। जिसको नहीं समझेगा वो पूछ सकता है, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं स्पीड नहीं गिरा सकता। एन से एन कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट गया। अगर यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 32 कट गया, 16, यहाँ 3 से ये कट गया 16। तो जरा देखो क्या हो जाएगा। क्या आया देखो, 1:1/4 1/16 1/16, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16:4:1:1। ये आ गया रेशियो ऑफ द एटम। अब आप सभी लोग मुझे ध्यान से बताएं देख करके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? समझा सर। समझ में आया? ठीक है। हाँ जी। नहीं नहीं, ये हमने आपको व्हाट्सएप किया है ना, तो उसमें स्टेट ऑफ मैटर्स पेज नंबर 26 पे है, वही आ रहा है सर। एक सेकंड रुक जाइए बच्चों, एक मिनट। पेज नंबर 26, ठीक है, मैं खोलता, एक सेकंड रुक जाइए, बता देता। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, मुझसे गलती हुई, एक मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 46 है, वो गलती से 26 हो गया। 46 जी, क्लास में हूँ मैं। स्टेट ऑफ मैटर 1 से लेके, ठीक। और 12th वाला भी मैं आपको 4 बजे के बाद कॉल करता, 2 मिनट का काम। सर उसके आंसर भेज दीजिएगा। किसके? आपने टाइप करो। अच्छा ठीक है, आपने टाइप करो ना, उसकी आंसर भेज दीजिएगा। ठीक ठीक। हाँ बच्चों देखें, अगर सरकार इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर कट बताइए बिल्कुल।
और सभी लोग रिस्पॉन्सिव होके बैठे बेटा। समझा था। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, तो कुछ एक दो क्वेश्चन यार और ले लिया जाता है, कुछ एक दो क्वेश्चन और ले लिया जाता है। जैसे मान लो कि अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि इसको, मैं आपसे कहता हूं कि इक्वल मास ऑफ S2, S6, S8, equal mass of S2, S6, S8 is enclosed in a cylinder। कह रहा है कि S2, S6 और S8 का इक्वल मास इनक्लोज्ड है किसमें, एक सिलेंडर के अंदर। तो कैलकुलेट करो। सबसे पहले कहता है रेशियो ऑफ मोल्स, फिर कहता है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर कहता है आपसे रेशियो ऑफ एटम। चलो देखते हैं, अगर किसी कंटेनर के अंदर S2, S6, S8 का इक्वल मास है, यानी अगर ये x ग्राम है तो ये भी बच्चों x ग्राम है, और ये भी कितना है, x ग्राम है। अब हमें इनका क्या निकालना है, हमें इनका मोल निकालना है। तो मोल्स ऑफ S2 जो होगा वो x अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32 इंटू 2, मोल्स ऑफ S6 कितना होगा x अपॉन 32 इंटू 6, और जो मोल्स ऑफ S8 होगा वो x अपॉन 32 इंटू 8। मेथड 1 से हाँ या ना? यस सर। तो रेशियो ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा बच्चों, जरा देखो। रेशियो ऑफ मोल्स की अगर अपन बात करें तो जरा देखो, x अपॉन 32 इंटू 2 इज टू x अपॉन 32 इंटू 6 इज टू x अपॉन 32 इंटू 8। तो x अपॉन 32, x अपॉन 32, x अपॉन 32 कट जाएगा। ये कितना आ गया बच्चों, 1/2 इज टू 1/6 इज टू 1/8। अगर मैं 8 से सब में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? 8 से ना करके 24 से करो, क्योंकि नहीं तो ये फ्रैक्शनल बन जाएगा। रेशियो निकालते समय हमें फ्रैक्शनल में नहीं आंसर लाना रहता। जैसे अगर कहीं लिखा है 1/2 इज टू 1/6 इज टू 1/8, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई करने पर नीचे न्यूमरेटर में सब कुछ 1 हो जाएगा? 24 है, देख लो। तो ये कितना हो जाएगा, 12 इज टू 4 इज टू, 4। तो ये आ गया रेशियो ऑफ मोल्स। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों जब मोल पता है तो सबके मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल, मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। ठीक है, x अपॉन 32.6 इंटू एन ए, x अपॉन 32 इंटू 8 इंटू एन ए। तो इनका रेशियो लोगे तो x अपॉन 32, x अपॉन 32, x अपॉन 32 एन कट जाएगा। फिर आएगा क्या, 1/2 इज टू 1/6 इज टू 1/8। तो अगेन सेम रेशियो आएगा, बोलो। यस सर। यस सर। क्योंकि बच्चों जब इनका रेशियो लोगे, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा वही 1/2 इज टू 1/6 इज टू 1/8। उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे यहाँ आया वैसे वहां आ जाएगा। अब कह रहा है रेशियो ऑफ एटम। बच्चों अगर मॉलिक्यूल मालूम है तो जरा बताओ कि S2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? x अपॉन 32 इंटू 2 इंटू एन ए, ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें कितने एटम होंगे? इंटू 2 इज टू, एक S6 में कितने एटम हैं? 6। और इसके मॉलिक्यूल कितने हैं टोटल? इसके मॉलिक्यूल कितने हैं टोटल? x अपॉन 32 इंटू 6
into 2 Na. इंटू Na, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेटा में आ जाएगा x/32 इंटू 8 इंटू Na, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेटा में आ जाएगा। जिस स्टेप को ना समझना बता देना। 6 से 6 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, x/32 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 Na, तो मोल का रेशियो क्या आ गया? 1:1:1। मिताशी समझा कि नहीं समझा? यस सर। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा ट्रिकी हैं, थोड़ा स्मार्ट हैं, थोड़ा अच्छी चीजें हैं। आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं समझ में आया है बच्चों तो अब मतलब आ जाना चाहिए, ये एक अच्छा एफर्ट है। तो इस तरह से हमने देखा कि मेथड 1 में कैसे मोल निकालते हैं। मेथड 1 में मोल निकालते हैं कैसे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब कुछ बातों का मतलब अच्छे से क्लियर रहेगा तो कभी भी समस्या नहीं आएगी। अब वो बातें क्वेश्चन के थ्रू हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बात अच्छे से जानते रहना कि तुम्हें खुद करना है, हम आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पढ़ना खुद पड़ेगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम अगर निकाल के मुझको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, पूछोगे, तो मैं किसी न किसी रूप में टाइम निकाल करके 1 दिन 2 दिन में मैनेज करूंगा सारी चीजों को। नहीं पूछोगे तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा बच्चों। आपको मतलब इंटरैक्ट रहना है, क्लासेस इंटरैक्टिव होनी चाहिए, ऐसे वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेथड 1 में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और नोट्स बना रहे हो क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, नोट्स अगर बनाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, यूज टू हो जाओगे चीजों से। और काम तो बहुत करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, अब और कोई विकल्प ही नहीं है अपने पास। आगे अब चलेंगे मेथड 2 में। मेथड 2 का इस्तेमाल तब होता है when number of particle is given। यहां पर जो मोल होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर क्यों होता है बता देता हूं। अगर मान लो 1 मोल हमारे पास मान लो कुछ है A, तो उसमें कितने A? 6.023 इंटू 10⁻23 A। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक रूल बता देता हूं बच्चों। अगर 10 रुपए का मिलता है 5 समोसा, तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, 1 रुपए का कितना समोसा? दूसरा क्वेश्चन बनेगा, 1 समोसा कितने रुपए का? दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। पहला क्वेश्चन यस सर। कि 1 रुपए का कितना समोसा है, दूसरा क्वेश्चन कहता है 1 समोसा कितने रुपए का है। आप कहेंगे कि सर मैं तो इसको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा, 1 रुपए का सर आधा समोसा आएगा और 1 समोसा सर 2 रुपए का आएगा, यही कहोगे? यस सर। यस सर। फिर मैं क्या यस सर। करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन बदल दूंगा, और क्वेश्चन बदल के मैं तुमसे कहूंगा कि अगर 69 रुपीस का आता है 83 समोसा, तो 1 रुपए का कितना समोसा और 1 समोसा कितने रुपए का? तो शायद आपको थोड़ी तकलीफ हो, क्योंकि आपको मैथ अच्छे से नहीं कराया जाता। देखो, जिधर 1 बनाएंगे, रुपए की तरफ 1 बना रहे हैं, बोलो हाँ। यस सर। और यहाँ समोसे की तरफ 1 बना रहे थे। जिधर 1 बनाएंगे उसके मोलर कोफिशिएंट से दूसरे वाले को डिवाइड करना है, यानी 1 रुपए का 83/69 समोसा। यहाँ 1 समोसे की तरफ बना, 1 समोसा कितने का? 69/83 रुपीस का। नहीं समझा? समझा सर। इसको बोलते हैं यूनिटरी लॉ। वहां भी तुमने ऐसा किया था, 10 रुपए का
अगर 5 समोसा मिलता है तो 1 रुपए का कितना समोसा? 5/10। और एक समोसा कितने रुपए का? 10/5। एक समोसा 5 रुपये का और 1 रुपया का आधा समोसा। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिटरी लॉ। क्या बोलते हैं? यूनिटरी लॉ। यूनिटरी लॉ का बहुत वर्सटाइल यूज है साइंस में। चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जब आप हंसने लगोगे मैथमेटिकली तो कहीं ना कहीं यूनिटरी लॉ का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। अब बच्चों, अगर ये आपको अच्छे से मालूम है तो देखो कि आप इन क्वेश्चनों को सेकंडों में उड़ा सकते हैं अपने समझदारी के दम पर, और अगर अच्छे से नहीं मालूम है तो आपको बहुत तकलीफ देंगे। जैसे सपोज करिए कि यहाँ हमसे पूछता है कि 5 अगर एटम हैं ए के तो ये कितने मोल के बराबर होंगे। तो यहाँ बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है कि नहीं? यस सर। अगर हमसे पूछे कि ए का 5 एटम है, इसमें कितना मोल होगा, तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो इसमें मेथड 2 लगेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। मेथड 2 कहता है मोल क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही है नंबर ऑफ मोल। अब ये कैसे आता है मैं प्रूफ कर देता हूँ। 1 मोल ए में इतने ए, तो 1 ए में कितने मोल ए? अभी पीछे सिखाया था 1/6.023 इंटू 10⁻23 मोल ए। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। तो 5 ए में कितने मोल ए? जब 1 ए में इतना तो 5 में कितना? एक समोसा 2 रुपए का, 5 समोसा कितने का? 10 का। 1 ए में इतना मोल तो 5 ए में कितना मोल? 1/6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 5। बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है? नो सर। इसका मतलब कि ऊपर जो फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा है वो फॉर्मूला 100% राइट है कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर बच्चों वो फॉर्मूला 100% राइट है तो अब जरा देखिए, मेथड 2 का इस्तेमाल बहुत तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि हमारे पास मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर मान लीजिए 160 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ है। किसी कंटेनर के अंदर 160 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड भरा हुआ है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड में से अगर बच्चों हम लोग निकाल दें कितने मॉलिक्यूल? अगर हम लोग निकाल दें 12.046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान से सुनना, कंटेनर में कितने ग्राम है सल्फर डाइऑक्साइड? सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। कंटेनर में कितने ग्राम है? 160 ग्राम। 160 ग्राम। इसमें से कितने मॉलिक्यूल निकाल रहा हूं? 12.046 10 to the power 23। तो कह रहा है कि रिमेनिंग मास कितना होगा। जब इतना मॉलिक्यूल निकाल दूंगा तो रिमेनिंग मास कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले 160 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड था, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड का इतना मॉलिक्यूल निकाल लेता है। कितना? 12.046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल निकाल लेता है। तो पूछ रहा है कि आप मेरे को बताओ कि कितना मास अंदर बचा। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। समझा सर। ठीक है, समझ गया। मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, दोनों आपको अच्छा लगेगा। मेथड 1 जरा देखो कैसे। पहले कितना मोल था? इनिशियल मोल। मास दिया है तो कौन सा मेथड लगाओगे मोल निकालने के लिए अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया है तो? मेथड 1। मेथड 1।
मेथड 1 क्या कहता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। 32 और 32 64। 64 से अगर 160 में डिवाइड करोगे तो 160 डिवाइडेड बाई 64 ये 2.5 आएगा, यानी शुरुआती मोल 2.5 है। बोलो हाँ। Yes, sir. यस सर। और मोल्स टेकन आउट, कितना मोल बाहर निकल गया? तो मोल्स टेकन आउट अगर मुझे निकालना हो तो कैसे करूंगा बताओ? मेथड 1 लगाऊं कि मेथड 2? Method 2. मेथड 2। बस कैसे जाना? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है। वेरी गुड। तो मोल्स टेकन आउट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो कितना आ गया? 2। तो इनिशियल मोल था इतना, मोल्स टेकन आउट इतना, तो रिमेनिंग मोल कितना हो जाएगा? 0.5। 2.5 माइनस 2.5। अब तुम जानते हो मेथड 1 से कि मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। Yes, sir. तो यानी कि मोल दिया है तो हमको मास पता लग जाएगा कि नहीं? पूछो कैसे? Yes, sir. मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। अगर हमें मास हाँ. दिया है तो मोल पता लग जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। पूछो कैसे? मोलर मास से डिवाइड करके। तो हमको मोल मालूम है, मास चाहिए, क्या करूं बताओ? मोल इंटू मोलर मास कर दूं कि ना? Yes, sir. ध्यान से देखो, तुम्हें मेथड 1 क्या सिखाता है? मेथड 1 सिखाता है कि मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल, अगर तुम्हें मास दिया है, क्या दिया है? अगर तुम्हें मास दिया है और मोल चाहिए तो क्या करोगे? मोलर मास से डिवाइड करोगे। तो हाँ, sir. और अगर तुम्हें मोल दिया है और मास चाहिए, तो मोल मालूम है, मास चाहिए, तो क्या करूं? मोलर मास से मल्टीप्लाई करूं कि नहीं करूं? यस सर। ठीक है, सभी लोग मेरी बात का जवाब देंगे। सभी लोग मेरी बात का जवाब देंगे कि मास दिया है, मोल चाहिए, क्या करूं? क्या हो गया बेटा? मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मोलर मास से डिवाइड, और मोल दिया है, मास चाहिए, क्या करूं? मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। हाँ, इतना जानते रहना। तो अब जरा देखो, मोल मालूम था, मास चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं, बता दूं क्या? Yes, sir. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका मेरे पास है। देखो, बहुत ही आसान है वो। हमारे पास एक कंटेनर में 160 ग्राम है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें से 12.046 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दे रहा है। अगर मुझे इतने मॉलिक्यूल का मास पता लग जाए, किसी तरह से इनका मास पता लग जाए, इनका मास पता लग जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 160 मान लिया इनका मास है x, तो x वही आंसर हो जाएगा कि नहीं? तो मास कैसे पता लगेगा? कितने मॉलिक्यूल है टोटल? 12.046 इंटू 10 की पावर 23, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा सल्फर डाइऑक्साइड के? P प्लस एन इंटू AMU, हाँ या ना? Yes, sir. अगर एक मॉलिक्यूल का मास मालूम है तो 2 का पता लग जाएगा, 3 का पता लग जाएगा, 4 का पता लग जाएगा, 5 का पता लग जाएगा, 6 का पता लग जाएगा, 100 का पता लग जाएगा, 1000 का पता लग जाएगा, करोड़ का पता लग जाएगा, अरब का पता लग जाएगा, इतने का पता लग जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि Yes, sir. एक मॉलिक्यूल का मास मालूम है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी मालूम है।
तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा कि नहीं? तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? जरा 12.046 इंटू 10⁻23 इंटू P प्लस एन सल्फर डाइऑक्साइड प्लीज 64 AMU को ग्राम में बदलो। जानवी 1 AMU इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम? 1.672 into 10 to the power minus 24 gram. वेरी गुड, शाबाश। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसमें से घटाओगे तो फिर से आंसर वही आएगा जो इससे पहले आया हुआ। भरोसा करते हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। अब बच्चों ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे और स्मार्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। और स्मार्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं सिखा देता हूं। जैसे मान लो बच्चों आपसे कहता है कि हमारे पास एक सैंपल है जिसमें Na3PO4 है, कितने मोल? 1 मोल। हमारे पास इसी सैंपल में Ba3PO4 का होल ट्वाइस है, कितने मोल? 2 मोल। और हमारे पास इसी में MgHPO4 है, इसका कितना मोल है? 6 मोल है। कितना मोल है? 6 मोल है। हमसे कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, इफ ऑल फास्फोरस एटम इज रिमूव्ड। क्या कहता है? इफ ऑल फास्फोरस एटम इज रिमूव्ड देन हाउ मेनी, आवाज अच्छे से आ रही है बच्चों? यस सर। देन हाउ मेनी P4 unit can be prepared? How many P4 unit can be prepared? मोल नहीं कह रहा है, मैं क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा हूं। हाउ मेनी P4 यूनिट। पहली बताओ क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? कह रहा है अगर 1 मोल Na3PO4 हो, 2 मोल Ba3PO4 का होल ट्वाइस हो, 6 मोल HPO4 हो, और हम इनमें से सारा का सारा फास्फोरस निकाल दें और उन निकले हुए फास्फोरस से क्या बनाने का कोशिश करें बच्चों? P4 unit. P4 यूनिट। तो हमें P4 का नंबर पता करना है। देखो कितना सड़ा क्वेश्चन है। देखो 1 मोल Na3PO4 के पास 1 मोल फास्फोरस होगा। देख लो, चाहे तो अंडरलाइन कर देता हूं। लेकिन 2 मोल Ba3PO4 के होल ट्वाइस के पास 4 मोल फास्फोरस होगा। दिख रहा है? दिखाऊं? इसके 1 मोल में कितने मोल फास्फोरस? अबे बोलो। 2. Ba3PO4 के 1 मोल में फास्फोरस के कितने मोल? 2 मोल। शाबाश। तो 1 में अगर 2 है तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4। 4. वेरी गुड। MgHPO4 इसके 1 मोल में फास्फोरस के कितने मोल हैं? 1। तो 6 में कितना हो जाएगा? 6 मोल। 6. यानी अगर हम इसमें से सारे फास्फोरस को निकाल देंगे तो टोटल मोल ऑफ फास्फोरस एटम कितना हो जाएगा? 6, 4 और 1, 11। यस सर। तो 1 मोल P4 के पास कितने P? 4 मोल P। कहो हाँ। यस सर। तो 1 मोल P के पास कितने मोल P4? 1/4। तो 1 मोल P है या 11 मोल P है?
11. तो 11 के पास कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 11 मोल P4 सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 और 2.75 मोल आएगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. ऑफ P4 यूनिट क्या हो जाएगा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। पता नहीं समझा कि नहीं समझा, ध्यान से देखो समझा कि नहीं। नहीं समझे हो तो देखो, अब आप मुझसे हेजिटेट मत करना, मुझसे कुछ भी रहे तुरंत पूछना और भरोसा रखें आपको। अगर आपने सब बच्चों ने पहले कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पढ़ रखा है तो आप भरोसा रखिए अब आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी तो बिल्कुल बेसिक यूनिट पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट आप हमसे हेजिटेट मत होइएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इमीडिएट मुझसे पूछिए। गौरी ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर, बस थोड़ा सा एंडिंग में नहीं समझा। हम फास्फोरस के टोटल मोल पता कर लिए थे, वो भी दिखाना पड़ेगा या वो समझ में आया है? वो समझा है। कोई बात नहीं, पूरा दिखा देता हूं। देखो हमारे पास बच्चों, पहले बताओ स्पीसीज, चलो सॉल्यूशन में दोबारा से कर देता हूं। स्पीशीज मोल मोल ऑफ फास्फोरस, 3 कॉलम मैंने बना दिया। स्पीसीज क्या क्या है मेरे पास, एक तो Na3PO4 है, दूसरा Ba3PO4 का होल ट्वाइस है, तीसरा MgHPO4 है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, इसके कितने कितने मोल हैं? इसके 1 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, इसके 6 मोल हैं। इसके 1 मोल में फास्फोरस के कितने मोल? भाई इसका एक मॉलिक्यूल फास्फोरस का एक एटम रखता है तो इसका 1 मोल फास्फोरस का 1 मोल रखेगा कि नहीं? इसका 1 मोल फास्फोरस का 2 मोल रखता है तो इसके 2 मोल कितने रखेंगे 2 इंटू 2। इसका 1 मोल फास्फोरस का 1 मोल रखता है तो 6 मोल कितने रखेंगे 6 इंटू 1। हाँ या ना? यस सर। ठीक, ठीक है। अब हमें फास्फोरस के मोल पता लग गए। टोटल मोल ऑफ फास्फोरस कितना हो गया 6 4 10 1 11। अब यहां जरा देखो तैयार क्या करना है, 1 मोल P4 में कितने P, यही बताओ मुझे। 4 P, यानी कि 1 मोल P4 में 4 मोल P है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो 1 मोल P में 1/4 मोल P4 होगा कि नहीं? तो 1 तो है नहीं हमारे पास, 11 मोल है इसका। तो 11 मोल P में 1/4 इंटू 11 मोल P4 बनेगा तो ये 2.75 आ गया। तो मोल्स ऑफ P4 2.75। तो नंबर ऑफ P4 यूनिट कितना हो जाएगा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। अभी भी नहीं समझा क्या बच्चों? समझा। ठीक है, अगर आपने समझा तो बहुत अच्छी बात है। और एक क्वेश्चन आप लोग चलो सब लोग अपना रफ निकालो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दो। हमसे कहता है कि, और बहुत जल्दी से सॉल्व करना, बहुत टाइम मत खाना। हमसे कहता है कि 3 मोल है NaCl और उसके साथ साथ 2 मोल है MgCl2 और 3 मोल है हमारे पास AlCl3। अगर इसमें से टोटल क्लोराइड आयन निकाल लें तो हाउ मेनी मोल ऑफ नंबर 1 Cl2 कैन बी प्रिपेयर्ड?
and charge released in oxidation will be। इसका मैं मतलब समझा देता हूं, दूसरा क्या पूछ रहा है देखो। 2 मोल Cl माइनस ऑक्सीडाइज होकर के Cl2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, बोलो हाँ। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फैराडे, 2 फैराडे, या 2 इंटू 96500 कूलम। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अगर इसमें से सारे क्लोराइड आयन निकाल लूं तो कितने मोल बनेगा, किसके किसके, क्लोरीन के, और कितना चार्ज रिलीज होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। अब देखो ये बात तुम्हें दिख रही है कि नहीं, कि अगर क्लोरीन बनेगा तो ऑक्सीडेशन में चार्ज रिलीज होगा, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। 3:46 हो रहा है। मैं आपको 2 मिनट का समय दे देता हूं, नॉट मोर देन 2 मिनट। सॉल्व करिए, जिसका आंसर आए बोले। समय खत्म। किसी का आंसर आया? एनीवन? मिताशी? सर 7.5। चलो चेक करते हैं। जानवी? 8 मोल Cl2। चेक करते हैं जानवी। देखो NaCl अगर 3 मोल है तो क्लोराइड आयन भी कितना होगा, यहाँ से 3 मोल। इसके 1 मोल में 2 है तो इसके 2 में कितना हो जाएगा, 4। इसके 1 मोल में 3 है तो इसके 3 में कितना हो जाएगा, 9। यानी कि टोटल मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन कितने हो गए, 9 4 13 3 16, 16 मोल क्लोराइड आयन हुए, बोलो। तो 16 मोल क्लोराइड आयन से 8 मोल क्लोरीन बनेगा, 100% जानवी। यानी क्योंकि 2 मोल से कितना बनता है, 1। ध्यान से देखो, 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 1 से कितना बनेगा, 1/2। तो 16 से कितना बनेगा, 1/2 इंटू 16, यानी 8 मोल। दूसरे का जवाब क्या है जानवी? सर वो आने का है। वो भी आ जाएगा यार 1 सेकंड में। इसके 2 से इसका 2 बनता, तो 16 से कितने मोल रिलीज होगा, 16। 16। 2 मोल क्लोराइड आयन से 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो 16 मोल क्लोराइड आयन से 16 मोल होगा कि नहीं? अबे 2 रुपए का 2 समोसा मिलता तो 16 रुपए का 16 समोसा मिलेगा कि नहीं, बोलो भैया। हाँ। ठीक है, यानी कि 16 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। 16 मोल का मतलब 16 फैराडे, या 16 इंटू 96500 कूलम। उम्मीद करता हूं कि सरकार लोगों को जो भी कुछ मैं बताना या सिखाना चाह रहा हूं वो जरूर समझ में आया होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ। ठीक है, अब बचेगा बच्चों मेथड 3। मेथड 3 जो है वो क्या है, कैसे है, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, हम ज्यादा तो नहीं आज जान पाएंगे, लेकिन हम लोग मेथड 3 के बेसिक्स को जरूर जान लेंगे। मेथड 3 में होता क्या है कि मोल इज इक्वल्स टू V add STP
डिवाइडेड बाई 22.4 होता है। क्यों होता है मैं इसको बताता हूं। देखो, दुनिया की कोई भी गैस हो, एनी गैस कैन ऑक्युपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, या ऐसे लिखो 1 मोल ऑफ एनी गैस। क्या रहेगा, और करेक्ट कर देते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस कैन ऑक्युपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर दुनिया की कोई भी गैस हो तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है बच्चों? 22.5। हाँ ठीक है, वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, राइट। अगर कोई 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा तो कंडीशन क्या होगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर उसका मोल कितना लिया गया रहेगा? जवाब दीजिए। 1 मोल। 1 मोल, ठीक है। अगर बच्चों 1 मोल दिया रहेगा, 1 मोल दिया रहेगा, तो हम यहां से इस चीज को प्रूफ करके दिखा देते हैं। इस चीज को हम आपको कुछ नहीं करेगा, जाइए जाइए, कुछ नहीं करेगा, निश्चिंत रह जाओ, ठीक है। अब बच्चों जरा गौर से सुनो, इस बात को मैं प्रूफ कर देता हूं और आप लोगों को बहुत आसानी से प्रूफ कर सकता हूं। देखो, आपको मालूम है PV इज इक्वल टू nRT, इसको बोलते हैं बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन, हाँ या ना? यस ठीक है। अगर इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन तो जरा गौर से सुनना। सबसे पहले जानो STP का मतलब, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होता है सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? ऐसे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानते, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? लमसम 1 ATM मानेंगे। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जाएगी। 1 ATM जो है वो लमसम 1 बार के बराबर होता है। अच्छा, 1 बार के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के। ये बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ये बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और ये बराबर होता है 760 टॉर के। ये बराबर होता है 760 mmHg के। कुछ बचा रह गया, ATM बार, पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, टॉर, mmHg, हाँ, और ये बराबर होता है 14.5 PSI पर स्क्वायर इंच। ये कन्वर्जन बहुत काम आएगा आपको आगे, आगे के पूरे 11th-12th में ये कन्वर्जन बहुत काम आएगा। आप लोग इसको पहले इस तरह से जरूर नहीं जानते रहे होंगे जितना मेरा जानना है, कि ये एक कन्वर्जन है। 1 ATM लगभग 1 बार की, ये बराबर लगभग 10⁵ पास्कल की, ये बराबर लगभग 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की, बराबर 760 टॉर, ये 76 mmHg और 14.5 PSI के बराबर होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो जरा गौर से बातों को देखो और समझो बच्चों, कि अगर हम PV इज इक्वल टू nRT STP पर लगाएं तो बताओ टेम्परेचर फिक्स हो गया कि नहीं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन, बोलो हाँ। और यस सर। प्रेशर फिक्स हो गया कि नहीं? 1 ATM। पुट करो वैल्यू, P की जगह 1 ATM पुट कर दो, V पता लगाना है, N 1 मोल। अब R बहुत खतरनाक चीज है। R फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में काम आता है। इसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी 3 वैल्यू होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। मैं इसकी जगह 25/3 लिखता हूं। दूसरी है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। मैं इसकी जगह 1/12 लिखता हूं।
तीसरी वैल्यू है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसकी जगह कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर प्रेशर एटीएम में है तो तीनों में से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करोगे? जहां पे प्रेशर एटीएम में होगा तो हम यहाँ 1/12 लिख देंगे और इंटू 273। तो बताओ V 22.4 लीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? बताइए। Yes. ठीक है। अब अगर V आपका इतना आ जाता है तो बताओ जो स्टेटमेंट पीछे आपने लिखा वो प्रूफ हो गया कि नहीं? बोलो कि दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर हम उसका 1 मोल ले लें STP पर तो उसके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया कि नहीं बच्चों? हाँ सर। ठीक है। अब मेथड 3 पे मेरा ऐसा मानना है कि अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जो है शुरू करते हैं कल से। मेथड 1 और मेथड 2 को खूब अच्छे से पढ़िए और मैं अभी 10, 15, 20 मिनट आगे पीछे कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, उन क्वेश्चन को जरूर करना बच्चों, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मेथड 1 और मेथड 2 को अच्छे से रिवाइज करें। रिकॉर्डेड लेक्चर अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। चलो।